नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशतता में कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें त्रिभुज या वृत्त या घन या आयत या वर्ग की किसी भी भुजा में वृद्धि कर देता है या दोनों भुजाओं में वृद्धि कर देता है, या जिसमें हम आयतन पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि आयतन में 3 भुजाएं होती हैं। तो हम आयतन में वृद्धि कर दिया जाए या क्षेत्रफल में वृद्धि कर दिया जाए तो उसकी संपूर्ण जो वृद्धि होगी वह कितने % वृद्धि होगी, या कमी कर दिया जाए तो कितने % कमी होगी। इन सारे प्रश्नों को बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छे से समझेंगे ताकि बहुत ही कम समय में हम इनको आसानी से हल कर लें। अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक आयत की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तथा एक भुजा को 20% घटा दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा। तो एक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, एक भुजा को 20% घटा दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा। हम सबसे पहले चाहे बढ़ाने की बात हो या घटाने की बात हो, उन आधारों को थोड़ा समझेंगे। तो हम देखेंगे एक भुजा को अगर हम x मान लें और एक भुजा को y मान लें, तो हमारे पास पहला तरीका है, हम देखेंगे +x + y प्लस xy बटे 100। दूसरा तरीका है +x - y माइनस xy बटे 100। तीसरा तरीका है -x - y प्लस xy बटे 100। इन्हीं तीनों तरीक़ों से सभी प्रकार के सवाल, चाहे वो आयतन पर आधारित हों या क्षेत्रफल पर आधारित हों, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अब ये x y क्या है, हम x y एक भुजा को मान लेंगे, ये एक भुजा को x मान लेंगे, एक भुजा को y मान लेंगे। तो ये प्लस प्लस, हम जानते हैं जब प्लस प्लस से गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस। तो इसी चिन्ह को देखना होता है कि यहाँ कौन सा चिन्ह होगा। तो अगर हम प्लस प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, फिर अगर हम प्लस और माइनस से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इस प्रकार से हम माइनस रख देंगे। अर्थात जब हम जोड़ेंगे या भुजाओं की दोनों किसी भी वर्ग की या वृत्त की या त्रिभुज की 2 भुजाएं या 3 भुजाएं बढ़ाई जाएंगी, तो जब हम बढ़ाने की बात करते हैं तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस प्लस कर देंगे। जब हम एक को बढ़ाएंगे, एक को घटाएंगे, तो एक को प्लस कर देंगे, एक को माइनस कर देंगे। अब हम जानते हैं कि प्लस और माइनस गुणा करते हैं तो प्लस और माइनस गुणा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो फिर यहाँ माइनस रख देते हैं, प्लस दोनों भुजाओं को आपस में गुणा करते हैं, बटे 100 कर देते हैं। लेकिन यदि हम दोनों भुजाओं में कमी कर दें तो कमी कर देंगे तो -x - y। अब हम माइनस माइनस गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये तो हुई 2 भुजाओं की बात। लेकिन 3 भुजाओं की बात आती है तो क्या करते हैं हम सबसे पहले इस प्रकार से 2 भुजाओं को निकाल लेते हैं, पुनः एक बार अगली भुजा को ज्ञात कर लेते हैं इसी में जोड़कर। अब हम प्रश्नों के साथ समझेंगे, या इसको हम दूसरी तरह से इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। जैसा प्रश्न में कहा गया है कि एक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए और एक भुजा को 20% घटा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, तो क्या होगा। अब हम देख रहे हैं एक भुजा को बढ़ाया गया, एक भुजा को घटाया गया, तो +x। तो हम सबसे पहले कर देंगे, हाँ, इसमें से हमारा जो नियम दूसरा वाला लग जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो +20 फिर माइनस, एक भुजा को माइनस कर दिया। अब प्लस और माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस रखेंगे, 20 × 20 बटे 100 कर देंगे। अब यहाँ से इसको हम काट देंगे, तो यहाँ +20 है, +20 फिर -20 और -2 दूना 4 ही हो गया हमारा, -4। अब माइनस माइनस तो ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस ही होता है। तो +20 और -24, तो -24, माइनस वाला ज़्यादा है तो हम प्लस वाले को निकाल लेंगे, तो बराबर -4 उत्तर आ जाएगा। अर्थात 4% की कमी हो जाएगी। ठीक, 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये हमारा उत्तर हो गया। इसको हम दूसरे भी तरीके से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, डायरेक्ट मान लीजिए हम पहले मान लें, पहले क्षेत्रफल 100 था, पहले क्षेत्रफल कितना था, पहले क्षेत्रफल 100 था। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जब 100 था पहले तो 100 गुणे कितना बढ़ा दिया गया, 1 को 20 बढ़ा दिया गया, तो सीधा 20 बढ़ा दिया गया। हम कर देंगे 120 बटे 100 गुणे 1 को 20% घटा दिया गया। जब हम 100 से कम करेंगे 20 तो हो जाएगा हमारा 80।
80/100। अब 2 जीरो, 2 जीरो से कट गया, 2 जीरो, 2 जीरो से कट गया, 12/96। जब हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 96 मिल जाएगा। तो पहले हमारा आंसर कितना था, पहले हम क्षेत्रफल 100 माने थे, अब कितना हो गया, 96 हो गया, अर्थात 4 की कमी हो जाएगी। तो 100 माइनस 96 बराबर 4, ठीक, अर्थात पहले 100 था, अब 96 हो गया, यानी 4 की कमी हो जाएगी। तो हम ऐसे भी हल कर सकते हैं या हम ऐसे भी हल कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। प्रत्येक भुजा तो हम जानते हैं आयत, आयत में लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात 2 भुजाएं होती हैं, तो दोनों को अर्थात लंबाई को भी 20% बढ़ाया गया, लंबाई को भी 20% बढ़ाया गया, प्लस किया गया, और चौड़ाई को भी 20% प्लस किया गया, ठीक, अर्थात दोनों भुजाओं को 20% प्लस कर दिया गया। तो हम देखेंगे इसमें हमारा नियम पहला वाला लग जाएगा, इसमें दोनों प्लस किया है, तो +20, फिर प्लस, अगली भुजा को भी 20 बढ़ाना है, +20 कर देंगे, फिर प्लस, तो 20 अर्थात x y, तो दोनों को हम गुणा कर देंगे, 20 गुणे 20/100। अब 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो इसमें देख रहे हैं हम सब प्लस प्लस है, तो +20 यहाँ है, फिर +20 यहाँ है, फिर प्लस 2 दूना 4 यहाँ हो जाएगा, सब प्लस प्लस हैं, तो 20 20 40 और 4 44। इस प्रकार से कुल 44% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 44% की वृद्धि। इसी प्रकार से हम अगला तरीका देखेंगे। अगर हम ऐसे नहीं लगाना चाह रहे हैं, माना पहले 100 था, मान लिया पहले 100 था, मान लिया पहले 100 था, तो पहले 100 जब क्षेत्रफल था तो अब कितना हो गया, तो अब हम देखेंगे कि 100 अब गुणे 2 बार 20 बढ़ेगा, तो 120/100 गुणे 120/100। याद रखिएगा, जितनी बार वृद्धि होगी, अभी घन आएगा तो घन में 3 भुजाएं होती हैं, जहां हमको आयतन निकालना होगा, वहां जब भी हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम वहां केवल 2 बार करेंगे, जबकि अगर हमको आयतन निकालना है तो हमको वहां 3 बार गुणा करना होगा, चाहे हम इस विधि से हल कर रहे हैं चाहे इस विधि से हल कर रहे हैं, तो 2 बार गुणा कर देंगे। अब 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से कट गया, 12 बढ़ी हम 144, तो अब 144 हो गया। पहले कितना था, पहले हम 100 माने थे, कितना माना गया था, 100 माना गया था, तो अब हम 144 ज़्यादा हो गया ना हमारा उत्तर, अर्थात बढ़ गया, तो 144 से पहले वाला निकाल लेंगे तो बराबर हो जाएगा 44% वृद्धि। वही उत्तर हमारा फिर आ जाएगा 44% वृद्धि। या हम आयत मान करके इस प्रश्नों को देखेंगे कि अगर हम आयत मान लें तो क्या हमारा उत्तर सटीक आता है। हम आयत मान करके इस प्रश्न को हल करेंगे। अगर हम आयत बना दिए, आयत बना दिए, मान लीजिए एक भुजा चौड़ाई इसकी 10 हो, लंबाई इसकी 20 हो, अब दोनों को 20% बढ़ा दिया गया, तो पहले क्षेत्रफल बराबर, पहले जब हम क्षेत्रफल करेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, अर्थात 20 गुणे 10 बराबर 200। पहले हमको क्षेत्रफल कितना मिल गया, 200 मिल गया, लेकिन नई स्थिति में क्या हो गया, नई स्थिति में लंबाई बराबर, नई स्थिति में लंबाई बराबर, तो 20 अभी है, 20% बढ़ जाएगा तो 120/100 हो जाएगा, 2 जीरो कट गया, 12 दूना 24, 24 नई स्थिति में क्या हो गया हमारा लंबाई। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई 10 है तो 20% बढ़ेगा, 120/100 हो जाएगा। अब 12 करने 12, अर्थात हमको चौड़ाई मिल गई 12 और लंबाई मिल गई 24। अब हम क्षेत्रफल देखेंगे, क्षेत्रफल बराबर, तो 12 गुणे 24, 12 गुणे 24, 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 दूना 24 और 4 28, 288 आ गया। तो क्षेत्रफल अब 288 आ गया।
288 आ गया। अब पहले कितना था 200 था, अर्थात 88 बढ़ गया। तो वृद्धि बराबर 288 और माइनस 200 बराबर 88 की वृद्धि हो गई हमारी। तो परसेंट वृद्धि बराबर अर्थात प्रतिशत में कितना वृद्धि होगा, तो 88 बढ़ा है तो हम जान रहे हैं पहले कितना था 200 था, तो 88 बटे 200 और गुणे 100 दो जीरो यहाँ से कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 44। ठीक, इस प्रकार से हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 44% की वृद्धि होगी। तो हम किसी भी तरह से इसको हल कर सकते हैं। तो आपको हम 3 तरीका बता दिए, आप किसी भी तरह से इसको हल कर सकते हैं। अब अगला सवाल हम देखेंगे दूसरे प्रकार का। हाँ, एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो 50% बढ़ाना है तो हम जानते हैं इसमें आयतन में वृद्धि पूछ रहा है, आयतन। ठीक, याद रखिएगा। तो जो घन का आयतन होता है वह एक क्यूब होता है, तो जिसमें भी यहाँ घात 3 की मिलेगी। सबसे आसान तरीका समझने का, जहाँ घात 3 मिलती है वहाँ हम 3 बार गुणा कर देते हैं, हमारा उत्तर मिल जाएगा। अर्थात 3 बार हमको निकालना है। 3 बार कैसे निकालेंगे, पहले आयतन, मान लिया पहले आयतन बराबर 100 था, पहले आयतन 100 था, अब 50% बढ़ गया तो 100 गुणे 150 बटे 100 गुणे 150 बटे 100 गुणे 150 बटे 100। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 15 में 225, अब 225 फिर इसे हम 15 गुणा करेंगे, 15 × 5 = 75 हासिल 7, 15 दूना 30 7 37 हासिल 3, 15 दूना 30 3 33। यहाँ 10 बचा है, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 337.5। अब वृद्धि बराबर हो जाएगा। अब 337.5 से हम जो पहले माना गया था उसको निकाल देंगे। 100 को जब हम निकाल देंगे तो 5 7 3 से 1 गया 237.5% की वृद्धि हो जाएगी। या इसको हम दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं। दूसरी तरह से कैसे लगाएंगे, जैसा पहले तरीका आप लोगों को बताया गया 3 तरीका, हम इसको उस प्रकार से भी लगा सकते हैं। पहले 50 बढ़ जाएगा, प्लस 50, फिर प्लस 50, फिर प्लस 50 गुणे 50 बटे 100 कर देंगे। 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 50 50 100, अब 5 5 25, अर्थात यहाँ 100 हो गया, प्लस 25 यहाँ हो गया, बराबर 125। तो 125 ये वृद्धि हो गया, प्लस क्योंकि हमको 3 बार वृद्धि करना है तो हम एक बार फिर 50 यहाँ कर देंगे, फिर प्लस 50 गुणे 125 बटे 100 कर देंगे। अब 1 जीरो यहाँ से कट गया तो इसका इसमें गुणा करेंगे 125 का, तो ये हो जाएगा 5 5 25 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12 हासिल 1, 5 × 5 1 625 हो जाएगा और एक अंक पर दशमलव लग जाएगा 62.5। तो 125 में हम 50 जोड़ देंगे और प्लस 62.5 जोड़ देंगे, तो 125 में 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 175 में 62.5 जोड़ देंगे। तो यहाँ दशमलव लगा करके जीरो रख सकते हैं। हो गया हमारा 5, ये 5 2 7 7 6 13 हासिल 1 1 1 2 237.5% हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। एक घन की 2 बीमाएँ क्रमशः 20% और 30% बढ़ा दी गई तथा एक बीमा को 40% घटा दिया गया तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ देख रहे हैं 2 को बढ़ा दिया गया 20% और 30%, 20% और 30%, और एक बीमा को 40% घटा दिया गया। ठीक, 3 बीमाएँ हैं तो 2 को बढ़ाया गया, 1 को घटा दिया गया, तो क्या परिवर्तन होगा। तो हमको सीधे सीधे अगर लगाना है तो हम मान लिया पहले बराबर 100 था,
पहले बराबर 100 था, अब क्या हो जाएगा, तो जब 100 था तो 100 गुणे 20 है, सीधा 120/100 कर देंगे, 120/100 गुणे 30 है, 130/100, 30 100 में प्लस कर देंगे, फिर गुणे, यहाँ कह रहा है 40% कम कर दिया जाए, तो जब हम 100 से 40 कम करेंगे क्या बच जाएगा हमारे पास, 60 बच जाएगा, 60/100। अब इसको काटेंगे हम, 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया, 13 छक 78 हो गया, ऐसे गुणा करेंगे, 12 8 96, हासिल 9, 12 7 84 9, 93, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, 93.6। अब 93.6 आ गया, अब पहले कितना था, 100 था, तो 100 था तो क्या हो गया हमारा उत्तर, कम हो गया ना, तो क्या होगा ही, कमी, तो कमी कितना परसेंट हो जाएगा, कमी बराबर 100 में से 93.6 निकाल देंगे, हाँ यहाँ उधार लेंगे, 10 से 6 गया 4, 9 से 3 गया 6, 9 कट गया, यानी 6.4 क्या हो जाएगा, 6.4% की कमी हो जाएगी, 6.4% की कमी हो जाएगी। या इसको हम पहले तरीके जैसे भी लगा सकते हैं, पहले तरीका था +20 + 30, तो हम 2 बार क्या करेंगे, पहले इसको प्लस प्लस कर देंगे, तीसरी बार इसको हम माइनस कर देंगे, तो फिर यहाँ 20 गुणे 30/100 हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, तो 30 20 50 और प्लस 3 दूना 6 बराबर 56, तो +56 ये हो गया, फिर माइनस, अब माइनस करना है 40, -40 कर देंगे, फिर यहाँ माइनस होता है क्योंकि प्लस माइनस गुणा क्या होता है, माइनस होता है, तो फिर 56 गुणे 40/100 कर देंगे, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो 4 छक 24, हासिल 2, 4 5 20 2, 22, यहाँ 10 है, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो -40 और -22.6, तो हो जाएगा +56 और -40 और 22 62.4 हो जाएगा। अब हम 62.4 ज़्यादा है माइनस वाला, इसमें से हम इसको घटा देंगे, तो 62.4 से हम 56 को घटा देंगे, यहाँ जाएगा दशमलव, यहाँ जाएगा 4, अब 12 से 6 गया 6, 5 से 5 गया कुछ नहीं, 6.4, तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं और उत्तर हमारा 6.4 आ जाएगा। तो जब भी अगर घन में पूछेगा, आयतन में, घन में क्या पूछेगा, आयतन में पूछेगा तो हमको 3 बार गुणा करना होता है, और अगर क्षेत्रफल में पूछता है तो हमको 2 बार गुणा करना होता है, याद रखिएगा, ठीक। हमेशा इन्हीं आधारों पर सारे प्रश्न आ जाएंगे। अब अगले प्रकार का प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr², ठीक। तो हम यहाँ देख रहे हैं r² है, अर्थात हमको कितनी बार वृद्धि करना है, 2 बार वृद्धि करना है, तो 2 बार वृद्धि करना है, अर्थात +50 प्लस गुणा क्या होता है, प्लस होता है, फिर 50 गुणे 50/100 कर देंगे, 2 जीरो से कट जाएगा, 50 50 100, अब प्लस 5 5 25 बराबर 125 हमारा उत्तर हो जाएगा, 125% वृद्धि हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या में, ठीक। इस प्रकार से वृत्त हो या बेलन हो, अगर 3 भुजाएं नहीं दिया हो तो हम इसी प्रकार से डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब मेरे प्यारे मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। एक प्रश्न है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा। एक घन की 3 विमाएँ क्रमशः 20%, 10%, अर्थात 2 विमाओं में 20% और 10% की वृद्धि की गई तथा एक विमा को 15% घटा दिया गया, तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ 2 विमाओं में 20% और 10% की वृद्धि कर दी गई है तथा एक विमा को 15% घटा दिया गया है,
तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।